हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू चाहत शर्मा व्लॉग्स। एंड ये आज का जो व्लॉग है ये बहुत एक सीरियस टॉपिक पे है, जिस पे मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाने के लिए सोच रही थी। आई वॉज लाइक एक्सट्रीमली पिस्ड ऑफ के ये हमारे पंजाब में, हमारे इंडिया में ये क्या चल रहा है। अलग अलग न्यूज़ेस सुनने को मिल रही हैं। कहीं पे वो एक साइको किलर होता है जो बच्चे को इतनी गंदी तरह से पीटता है, सिर्फ एक वन साइडेड लव के लिए। अगर वो लड़की ने मना कर दिया, वो शादीशुदा लेडी है, उसका बच्चा है, उसने मना कर दिया, तो आप उसके बच्चे को इतनी बेरहमी से पीट रहे हो। इतना तो कोई जानवर भी नहीं करता किसी के साथ। सो आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ लाइक सीइंग दीज वीडियोस। लाइक दीज डेज इट्स टू मच, इट्स टू मच। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट को क्या हुआ है। आई डोंट नो कि वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट अगर कर रहे होते तो इतनी एक्सट्रीम चीजें नहीं हो रही होती हमारे पंजाब में, इंडिया में। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक, आज भी मैं ना स्क्रॉल ही कर रही थी इंस्टाग्राम पे, और मैं देखती हूँ वहां एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी। कि एक लड़की ऑफिस में काम कर रही है, नॉर्मली रूटीन फॉलो कर रही है, और उसका एक लवर होता है, वन साइडेड लव है वो भी, या फिर उनका ब्रेकअप हुआ है। तो वो उसको उसी ऑफिस में, उसके ऑफिस में सबके सामने कितनी ज्यादा उसको बेरहमी से चाकू से बार 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 उस पर वार कर रहा है। सो आप सोच सकते हो कि कहाँ तक, मतलब किस हद तक बंदे पहुंच चुके हैं कि अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, अगर आप उसको नहीं पसंद हो, या फिर आप उसको नहीं बुला रहे हो, तो उसको उस चीज का ईगो निकालना है, उसको आपके ऊपर वो ईगो निकालना है। एंड इट्स टू मच कि आप किसी की जान ले रहे हो। आई एम सरप्राइज कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है, क्योंकि दिन भर दिन ऐसी न्यूज सुन सुन के, पहले त्विषा शर्मा, उसके बाद वो जो मुझे उस लड़की का नाम नहीं याद, बट वो जो दहेज के लिए लड़की को मारा, वो हरियाणा से थी वो। उसके बाद ये हुआ बच्चे के साथ जो भी हुआ, उसके बाद ये लड़की के साथ जो हुआ। ओ माय गॉड, दिन भर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं हमारे देश के ये जो हाल मैं देख रही हूँ। सो क्या कह सकते हैं, मतलब अगर आप कोई प्रॉब्लम है किसी से, सपोज आप उसके साथ शादी में खुश नहीं हो, तो आप उसको डिवोर्स दे सकते हो, ठीक है। सिंपल, आप उसके साथ मत रहो, आप उसको डिवोर्स दे दो, आप सेपरेट रहने लग जाओ, या फिर उसको समझाओ कि हमारा रिलेशन नहीं चल रहा, हम साथ नहीं रह सकते, उसके पेरेंट्स को बुलाओ, उससे बात करो, ओके डन। अनदर सोल्यूशन, अगर आपको दहेज चाहिए तो आप उसी लेडी से शादी करो जो आपको दहेज दे सके। वैसे तो आजकल दहेज सबसे बड़ा तो वही है कि वो आपको अपनी लड़की दे रहा है, वो भी इतना पढ़ा लिखा के। और पढ़ाने लिखाने की भी बात नहीं है, सब कुछ उस लड़की में है जो वो आपको दे रही है। आपके लिए प्रेजेंट है वो हमेशा, ऑल द टाइम, फॉर योर फैमिली मेंबर्स, फॉर यू। बट स्टिल आपको दहेज चाहिए, तो आपसे बड़ा लालची कोई नहीं है। मतलब ये तो रही दूसरी बातें कि चलो ये तो हमारे आती है, देश में होती रहती है। क्योंकि दहेज तो हम कितनी देर से सुन रहे हैं, जब से मैं छोटी थी मैं तब से सुन रही हूँ कि दहेज वाला सिस्टम तो बहुत ही गंदा है, नहीं दोगे तो लड़की को परेशान करते हैं। या मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी ये गलतियां कर रहे हैं, तो इस एजुकेशन का फायदा क्या है? जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम इतना ज्ञान ले रहे हैं, वो इट्स वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। अगर आपको इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी यही हरकतें करनी है, अनपढ़ तो चलो समझ लिया कि उनको अकल वकल होती नहीं है तो ये चीजें करते हैं, पर जो पढ़े लिखे हैं वो भी ये चीजें कर रहे हैं, तो माय गॉड, आप में और उन जाहिल लोगों में फर्क क्या है? और सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही करती रह जाती है। हमारे कंट्री में कोई ये नियम लागू नहीं हो रहा कि अगर कोई किसी का रेप कर रहा है, अगर कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो उसको सीधा फांसी की सजा हो जाए, या कुछ कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल जेल, जेल में से वो बेल लेके भी बाहर निकल सकता है, जेल में से वो कुछ भी करके बाहर निकल सकता है। उसकी सजा इतनी कम भी आप देते हो, जैसे 2 साल 3 साल, तो उसके लिए कुछ भी नहीं जो क्राइम करके आता है। तो उसके लिए वो अनफेयर है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके साथ वो कांड हुआ है उसके लिए बहुत अनफेयर है, सबसे पहली बात।
और दूसरी बात मैं देखती हूँ बाहर की कंट्रीज इतनी इस चीज में इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। कहीं भी आप ले लो, दुबई ले लो, किसी भी कंट्री में ले लो, वहां पे तो सिस्टम्स ऐसे हैं कि वहां पे मैं दुबई गई थी। वहां पे तो मैं पूरी रात ना अपना मेरा पर्स आप मानोगे रिसेप्शन पे पड़ा रहा। वहां पे किसी की इतनी मजाल भी नहीं है कि वो आपका पर्स आपसे बिना पूछे उठा ले। ओके, तो ये फर्क है बाहर की कंट्रीज में और यहाँ की कंट्रीज में। वहां तो देखकर सीधा शूट आउट हो जाते हैं, और यहाँ पे देखते ही रहते हैं कि किसने क्राइम किया, कैसे क्राइम किया, कब क्राइम किया। पर जिसके साथ क्राइम हो गया है, अब उसको जस्टिस दिलवाने की बजाय आप इन्वेस्टिगेशन में ही उलझे रह जाते हो। जिसने वो क्राइम किया होता है वो तो भाग जाता है, वो तो इतनी देर में बाहर निकल जाएगा जितनी देर में आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। सो जब तक रूल्स नहीं स्ट्रिक्ट होंगे हमारी कंट्री में, तब तक ये चीजें नहीं रुकने वाली। और इनको देखकर हम लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम पे क्या असर होता है, ये कभी सोचा है किसी ने? गवर्नमेंट ने सोचा है कि जो आम पब्लिक देख रही है उसमें कितना डर बैठ रहा है? लोग बाहर कंट्रीज भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे माहौल ही इतना गंदा है, कोई सेफ ही नहीं है यहाँ पे। और लड़कियों में मैं तो कहती हूँ आजकल इतना दम होना चाहिए कि कोई आपकी तरफ आंख भी उठा लेना, तो आप में इतना दम होना चाहिए कि वो दोबारा आपकी तरफ आंख उठा के भी ना देखें। आपको इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप लड़कियां कहती हैं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, नॉट बाय लाइक आप हर चीज मनी से या फिर एजुकेशन से जज नहीं कर सकते। आपको इंडिपेंडेंट का मतलब आपको खुद के लिए स्ट्रांग भी रहना पड़ेगा, फाइट भी करनी पड़ेगी समटाइम्स। तो हमेशा हर चीज हम मनी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। बाकी अगर कोई भी ये मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज उससे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो तो प्लीज टेल योर पार्टनर टू लाइक लिव सेपरेटली और हैप्पीली, बट खुश रहो और दूसरे को भी खुश रहने दो। कुछ ऐसा मत करो जिससे कि आपकी भी लाइफ खराब हो और उसकी भी लाइफ खराब हो। तो हमेशा जो डिसीजंस होते हैं लाइक मैरिज के या फिर किसी भी चीज के, वो वाइजली लेने चाहिए। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत कॉमन हो चुका है। मैं देखती हूँ रील्स में इतने छोटे छोटे बच्चे जो आज, जो हम उस जमाने में कहते हैं ना कि हमें तो अपने आंसू भी नहीं पहुंचने आते थे, वो बच्चे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। सो द लाइक द जनरेशन इज वेरी फास्ट। जो अभी आ रही है वो जनरेशन बहुत फास्ट है, बहुत तेज है हमारी वाली जनरेशन से। बट उसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि वो जो डिसीजंस लेते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं उसमें। वो उनमें थोड़ा सा ईगो रहता है कि हम बड़े हो गए, हम मैच्योर हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। बट समटाइम्स वो सही भी होते हैं। पेरेंट्स कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं जिससे कि बच्चा सफर करता है। अब जैसे त्रिशा शर्मा के केस में उन्होंने अपनी बेटी को उसके ससुराल से लाने में इतना लेट कर दिया, इतना डिले कर दिया कि वो दुनिया में रही नहीं। उन्होंने सोचा कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी तो बच जाएगी, बट नॉट एवरी टाइम कि हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। कई बार बच्चा भी सही हो सकता है, कई बार वो जेन्युइनली परेशान होते हैं। पर माँ बाप सोचते हैं कि लड़की अगर घर पे आके रहेगी तो हमारी इज्जत पे फर्क पड़ेगा। बट आई थिंक आजकल के जमाने में लड़का लड़की कुछ भी नहीं है, सब बराबर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करे बिना तो जाना मत, क्योंकि मैं रोज आपके लिए व्लॉग्स बनाऊंगी। मैंने 15 डेज का चैलेंज लिया है। सो इन 15 डेज में मैंने सोचा आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देना। मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊंगी और आप बताना मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। सो जैसे अभी मैंने न्यू स्टार्ट किया तो मैं और थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।